उस खबर से शुरुआत एक बार फिर से, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई है। ईरान पर हमले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान की खाड़ी में मौजूद 11 ईरानी जहाज तबाह हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के जहाजों को तबाह कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे, लेकिन अब वहां पर एक भी जहाज नहीं है। सेंटकॉम ने यह आरोप लगाया कि ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को परेशान और निशाना बनाता रहा है। तो ईरानी नेवी के 11 जहाज देखे किस तरह से तबाह करने का यह बड़ा दावा यहां पर किया गया है। ओमान की खाड़ी जिसमें मौजूद 11 ये नेवी जहाज, और इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर यह बड़ा हमला बोला। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की बात को फिर दोहराया है। व्हाइट हाउस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान में हमारा एक्शन जारी रहेगा। ट्रंप ने ईरान को आतंक का स्पॉन्सर बताया है। साथ ही बोले कि हम ये पक्का कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 आतंक का स्पॉन्सर कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार ना हो, यानी कि परमाणु ताकत ना हो। ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर ये बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। देखिए, यूरेनियम परमाणु संवर्धन वो कार्यक्रम जिसे लेकर पहले ही ईरान ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी स्थिति तक जाने को तैयार है, लेकिन ये हक अमेरिका को कभी नहीं देगा। और यही वजह है कि सर्वोच्च नेता ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा हुआ, लेकिन अब भी बात वहीं पर आकर टिकी हुई है। Ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. और इस बीच अमेरिका को बड़े झटके वाली खबर सामने आ रही है। इस जंग में शामिल अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ईरान के हमलों में जख्मी अमेरिकी 3 सैनिकों की मौत हो गई, और इससे पहले 3 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। इससे पहले अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। देखिए, ईरान की तरफ से भी खतरनाक हमले यहां पर मिसाइल ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं, जो कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत का हिस्सा यहां पर है। और आइए वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचाते हैं। वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आईआरजीसी की यह बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है। जानकारी आप तक पहुंचा दे। होर्मुज को बंद करने की यहां पर धमकी जरूर दी गई है, लेकिन इस बीच धमकी के बाद भी पश्चिम एशिया में अब तेल गैस की जो सुविधाएं हैं वो जाहिर सी बात है इसके जरिए बंद होगी। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित है, यानी कि महफूज है। अब समझिए इसके मायने ये हैं जो सीधे सीधे उस अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी, जो कि जुड़ी हुई है आम इंसान से भी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये 2 तरफा जो तस्वीर है सामने आ रही है, जहां पर आईआरजीसी की बहुत बड़ी चेतावनी है, इसे बंद कर दिया गया है। जो आएगा आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। तो अमेरिका की तरफ से यह दावा है कि होर्मुज जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आईआरजीसी की यह सबसे बड़ी चेतावनी है कि होर्मुज स्ट्रेट जो है अगर यहां से कुछ भी गुजरा तो फिर उसके बाद उसे जला दिया जाएगा। आप इस पूरे मैप को अगर देखेंगे तो आप इसे समझेंगे, उस स्ट्रेट को, उस हिस्से को यहां से समझेंगे जहां से ये पूरा होकर गुजरता है। और अगर इसे बंद यहां से कर दिया जाता है, ये वो सारे मैप, ये सारे इलाके यहां पर घिरे हुए हैं, अगर यहां से होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ये बंद हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि इसका सबसे बड़ा असर जो है वो आर्थिक मोर्चे पर पड़ेगा, जिसका खमियाजा यहां पर विश्व को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये स्ट्रेट पूरी तरह से सुरक्षित है, इस पर किसी तरह से रोक यहां पर नहीं है। हालांकि जो ये पूरा रेड पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं और इसके साथ में जो बाकी पॉइंट्स यहां पर देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि आईआरजीसी की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि शिपिंग ट्रैफिक 70% तक। इसके अलावा अब आपको ये भी बताते हैं कि ईरान पर हमले के बाद भारत सरकार अलर्ट पर है। कच्चे तेल की कीमत देखिए पिछले साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जिसे लेकर आज शिपिंग मिनिस्टर बड़ी बैठक करेंगे और इस बैठक में तेल इंपोर्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के असर की समीक्षा की जाएगी। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे,
ये बात सिर्फ दो देशों की नहीं है, ये उनके वजूद की नहीं है, ये है वैश्विक तौर पर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सबसे बड़े असर की। क्योंकि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल आपूर्ति की समीक्षा की थी। सरकार इस स्थिति पर अपनी पैनी नजर रख रही है ताकि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और कीमतें जो हैं वो नियंत्रण में यहां पर रहें, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है वो उसका कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है, जिसका महंगाई से सीधा असर यहां पर होता है। और अगर बेकाबू कीमतें होती हैं तो आम जनजीवन की जेब पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट पर सबसे ज्यादा नजर रहती है, क्योंकि वो समंदर की ऐसी दुनिया है, ये वो स्ट्रेट है जिसे अगर बंद वाकई कर दिया गया तो सब कुछ असंतुलित यहां पर हो सकता है। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि वो कौन कौन से देश होर्मुज स्ट्रेट से कितना तेल भेजते हैं और कौन कौन से देश यहां पर तेल खरीदते हैं। सबसे पहले जिक्र यहां पर कर लेते हैं तेल भेजने वाले देश, क्योंकि बात होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने और या फिर उसके सुरक्षित होने की है। सऊदी अरब 53, इराक 32, यूएई यानी कि दुबई 18 और ईरान 15, यानी कि खुद ईरान का जिक्र यहां पर कर रहे हैं। और तेल खरीदने वाले देश जो है वो यहां पर सामने आते हैं। चीन 54%, भारत 54 लाख बैरल प्रति के हिसाब से यहाँ पर बता रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से बता रहे हैं। वहीं पर भारत 21, दक्षिण कोरिया 17 और जापान यहाँ पर आ जाता है 16 प्रति बैरल के साथ में। ये हम प्रतिदिन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। और ये जान लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा असर यहीं पर होगा, इन्हीं पर होगा। और इसके बाद में वो महंगाई का चरम छूता स्तर नजर आएगा जो कि असंतुलित यहां पर करता हुआ दिखाई देता है। और ये इसलिए करता है, अब आपको इस मैप के जरिए भी यहां पर ये पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए होर्मुज स्ट्रेट जब ये युद्ध शुरू भी हो रहा था तब राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक या फिर बड़े विश्लेषक यही बता रहे थे कि आखिर किससे होर्मुज स्ट्रेट पर सबसे पहला ये, क्योंकि बहुत बड़ा दाव यहां पर ईरान की तरफ से है। तो दुनिया में तेल की सप्लाई का ये बेहद अहम रूट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए वैसे हमने कतर पर भी वो हमला देखा, यूएई पर जिस तरह से हमला हुआ। अब इनको मैप में दिखाने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो असर इस बड़े स्तर पर होता है वो सीधा होर्मुज स्ट्रेट को लेकर होता है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जो इस तरफ आप देख रहे हैं, ये फारस की खाड़ी जिसका जिक्र अभी हमने पिछली खबर के दौरान भी यहां पर किया। और ये वो रास्ते हैं, ये वो रूट है जहां से अगर इसे बंद कर दिया जाता है तो एक बड़ा असंतुलन यहां पर सामने आएगा। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने महायुद्ध को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की 4 से 5 हफ्ते की तैयारी की गई थी और जरूरत पड़ी तो यह ऑपरेशन और लंबा चलेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बड़ा सैन्य ऑपरेशन अभियान बताया। साथ ही कहा कि ऐसा अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा, हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। ट्रंप ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाज को डुबो देने का भी दावा किया। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जनरल सुलेमानी को मारा था। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। Our military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.